नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्रायारं नमो केशवसारूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोऽयं मंगलं कुन्दकुण्डाद्यो जयनोऽस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतर समय सार परमागम 320 नंबर की उत्कृष्ट गाथा और उस गाथा पर जय सेनाचार्य देव की टीका, उस टीका के आधार से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। 2 दिन से पूज्य गुरुदेव श्री का भाव एक ही पंक्ति में अटका हुआ है। एक अपना त्रिकाल शुद्ध कारण परमात्मा ध्रुव वस्तु और एक उसको विषय बनाने वाली भावना रूप पर्याय। वो भावना कितने भाव रूप है, किस रूप है, उसकी चर्चा, और वही शुद्धोपयोग है, वही शुद्धात्माभिमुख परिणाम है। उसी को औदैहिक औपशमिक छायिक भाव कह दिया, लेकिन उनका मन बस इसमें ही रमा हुआ है कि जो जैन धर्म है, आया ना, जो जैन धर्म है अभी पढ़ेंगे अपन, कि वो बस इतना ही है। कितना है कि अपना त्रिकाल स्वभाव, परिपूर्ण स्वभाव जो है, वो स्वभाव और उसका लक्ष्य करने वाली, उसको ध्येय बनाने वाली, उसका आश्रय करने वाली परिणति, इतना ही वीतराग भाव है, इतना ही शुद्धोपयोग है, यही मोक्ष का मार्ग है। और इसके अलावा कुछ जैन दर्शन नहीं। राग आदि परिणति को जैन दर्शन नहीं कहते। तो बस यही गुरुदेव का भाव पूरा रुका हुआ है। और बाद में आगे चल कर के द्रव्य संग्रह के आधार से कि वो जो शुद्धात्माभिमुख परिणाम है, शुद्ध परिणति है, उस परिणति की भी कितनी महिमा की है, उसको कितने नामों से द्रव्य संग्रह में कहा है, 2-3 बार ये बात आ गई। फिर आज गुरुदेव ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ भी खोल लिया है और उसमें से गुरुदेव ने वंश पढ़ के बताए। तो अपन भी देखिए क्रम से वैसे ही चलेंगे। प्रवचन आज जहाँ से प्रारंभ हुआ है वहाँ से पढ़ रहा हूँ कुछ पंक्तियाँ। आत्मा जो ध्रुव ज्ञायक चैतन्य द्रव्य स्वभाव है, उसको यहाँ पारिणामिक सहज भाव, पर्याय की अपेक्षा बिना का भाव, वह चीज़ जो है, वह वस्तु जो है, उसको विषय करने वाली भावना, उसको यहाँ क्या भाव है यह कहते हैं। समझ में क्या बात चल रही है? त्रिकाली ध्रुव वस्तु जो है कैसी है? देखो आप बार बार एक बात आपने ध्यान दी कि जब गुरुदेव कहते हैं त्रिकाली ध्रुव वस्तु, तो तुरंत ही उसके साथ एक शब्द जोड़ देते हैं कि पर्याय की अपेक्षा बिना की जो वस्तु है, एक समय की पर्याय से रहित जो वस्तु है। बार बार आती है ये बात। हम जितने दिन से ये प्रवचन सुन रहे हैं, जैसे ही ध्रुव वस्तु की बात करते हैं, ये बात जरूर कहते हैं कि एक समय की पर्याय के बिना की चीज़ है वो। तो इससे अपने को
ये जो भ्रम बना रहता है हमेशा कि वस्तु में पर्याय है कि नहीं, त्रिकाली ध्रुव में पर्याय है कि नहीं, यदि पर्याय नहीं होगी तो उसका अनुभव कौन करेगा। एक विषय थोड़ा प्रचलित है ना कि दृष्टि के विषय में पर्याय है कि नहीं, समझ में आया ना। तो फिर उसमें अपन जो कुछ भी व्यायाम करते हैं बौद्धिक कि अनुभव करने की अपेक्षा शामिल है इत्यादि अनेक अनेक प्रकार के तर्क लगाते हैं, तो वहाँ पे श्री गुरु ने हमें किस पद्धति से उसको समझाया है वो समझना चाहिए। वो जो बात आई परसों वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो कारण में और ध्येय में फेर है, दोनों अलग चीज़ है ना। तो उस बात को ध्यान में रख के फिर इस बात को समझेंगे तो हमारी भ्रमणा जो है वो दूर हो जाएगी। क्या ये त्रिकाली ध्रुव वस्तु है, उसको बंध और मोक्ष के कारण और परिणाम से शून्य कह दिया ना, तो उसमें ये बात आ गई कि वो परिणति के अंदर जो कुछ अशुद्धता या शुद्धता प्रकट होती है उससे रहित वस्तु में हूँ। क्यों? क्योंकि पहला ही भाग ये कर दिया कि एक समय की पर्याय से रहित वस्तु में हूँ। अब उस एक समय की पर्याय में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है ये बाद की बात है। उसमें जो भी भाव है, कोई कहेगा कि आप वीतराग भाव का अनादर करते हो, मोक्ष की पर्याय का अनादर करते हो, उसको यहाँ आप निषेध करते हो, वो आत्मा में नहीं है ऐसा कहते हो। अभी तक तो राग को आत्मा से भिन्न कहते थे, अब आप मोक्ष को भी आत्मा से भिन्न कहते हो। तो देखो, मोक्ष जिस परिणति में प्रकट हुआ उस परिणति से अभेद आत्मा का कथन भी जिनवाणी में कहा है। जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो स्वयं अपने पुरुषार्थ से उसको प्रकट करता है। मोक्ष प्रकट होने पर जीव अनंत सुखी होता है, ये भी अपेक्षा है। जहाँ शुद्ध परिणति से अभेद करके आत्मा को बताया जाता है, साक्षात शुद्ध निश्चय है ना, तो वो भी अपेक्षा है। केवल ज्ञानी परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा, वो बिल्कुल सही बात है उस अपेक्षा से। परंतु यहाँ तो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषयभूत भगवान आत्मा है, जो सर्व प्रकार की उपाधियों से रहित है, जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ये द्रव्यार्थिक नय ना, हम अध्यात्म की जब चर्चा करते हैं तो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की चर्चा थोड़ी कम आती है, निश्चय और व्यवहार की ज़्यादा आती है। लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय जो है वो बड़ी मदद करता है, बहुत जोरदार है वो। क्यों? कि उसकी परिभाषा ये है कि जो पर्याय से रहित त्रिकाली ध्रुव वस्तु को, सकल निरावरण वस्तु को, परिपूर्ण वस्तु को अपना विषय बनाता है, वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ना। ये शब्द थोड़ा कभी कठिन लगता होगा, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है ना। तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दो नय हैं, ऐसे बस दो ही हैं, ज़्यादा नहीं है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक मतलब, द्रव्यार्थिक मतलब जो द्रव्य को अपना विषय बनाता है वो द्रव्यार्थिक, और जो पर्याय को अपना विषय बनाता है वो पर्यायार्थिक। भाई इतना सरल है ये, कोई कठिन नहीं है। तो जो कुछ भी परिणति प्रकट हो रही है, जहाँ परिणति नाम आया वहाँ पे पर्यायार्थिक नय का विषय खड़ा हो जाता है। और जहाँ शुद्ध द्रव्य की बात है उसको विषय बनाने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक है। तो ऐसा जो पारिणामिक सहज भाव वो पर्याय की अपेक्षा बिना की वस्तु है। और दूसरी वस्तु क्या है वहाँ पे कि उसको विषय करने वाली भावना। एक वस्तु क्या है कि मैं त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा, और दूसरी वस्तु क्या है कि इसको विषय करने वाली मेरी परिणति। अब वो जो परिणति है उसको इस गाथा में क्या नाम दिया? तो कहते हैं आगम अपेक्षा से उसको तीन नाम बताए, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव और छायक भाव। ये तीन नाम बताए, मतलब कि किसी को औपशमिक भाव रूप शुद्धोपयोग हो सकता है, किसी को छायोपशमिक भाव रूप शुद्धोपयोग हो सकता है, किसी को छायक भाव रूप हो सकता है।
परंतु ये तीनों ही भाव शुद्धोपयोग रूप हैं, ऐसा समझना। एक बिंदु ये आया कि औपशमिक भाव में भी शुद्धोपयोग है। कोई आगम के अभ्यासी जीव ऐसा मानते हैं कि औपशमिक भाव में शुद्धोपयोग नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आचार्य देव ने आत्माभिमुख परिणाम को 3 भेद बताए ना, तो तीनों ही भेद शुद्धोपयोग रूप हैं, ये समझना। अर्थात चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग प्रकट होता है, ऐसा समझना। क्योंकि ये भी एक चर्चित विषय रहा है कि चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता, आत्मानुभूति होती है कि नहीं होती। कोई ऐसा कहते हैं कि वो 7 तत्व के श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन तो चतुर्थ गुण स्थान में संभव है, लेकिन आत्मानुभूति रूप सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान में संभव नहीं है। वो तो मुनिराज को, जो 6, 7वें गुण स्थान में वर्तते हैं, उनको ही संभव है। लेकिन आगम से अभ्यास करने पर, कर्णानुयोग से अभ्यास करने पर ये बात सही प्रतीत नहीं होती है ना। क्योंकि अवरत सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक तो जो चतुर्थ गुण स्थान है, उस चतुर्थ गुण स्थान का कर्णानुयोग में जो स्वरूप बताया है, तो वहाँ पर मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम करके जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है, ये वर्णन है। तो वो जो सम्यक्त को प्राप्त करता है, वो वहाँ आत्मानुभूति रूप सम्यक दर्शन की बात है, उसका स्वरूप वहाँ प्रकट हुआ। उस 7 तत्वों की या 9 पदार्थ की श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन की बात नहीं है। वो उसको तो देखो, जिस जीव को आत्मानुभूति रूप निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उस ज्ञानी जीव की जो 7 तत्व संबंधी 9 पदार्थ संबंधी श्रद्धा है, उसको व्यवहार से सम्यक तो कहते हैं, उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। क्यों कि उसने उन 7 तत्वों में से, 9 पदार्थ में से अपना जो प्रयोजनभूत वस्तु है उसका उसने अनुभव कर लिया है। आप 11वीं गाथा में ये ना वो विषय के भूतार्थ नए से देखने पर ये जो जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये जो तत्व हैं, ये वास्तव में है ही नहीं। ये 7 तत्व का भेद तो अज्ञानी को स्वरूप समझाने के लिए विस्तार किया गया है। बल्कि कल का प्रवचन याद करें, गुरुदेव ने कल ये कहा था कि जिसको अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं है और वो ये समझता है कि 7 तत्व का श्रद्धान वो सम्यक्त्व है, तो वो उन्होंने कहा वो सम्यक्त्व नहीं है, वो मिथ्यात्व है। देखो मैं खोलता हूँ, मिल गया है यहाँ पे मेरे पास तो 88 पृष्ठ है। कल के प्रवचन में 3 पेज पहले है, बस अंत से 3 पेज पहले क्या कहा? स्वाभाविक शुद्ध पारिणामिक भाव अर्थात स्वभाव भाव, जिसमें कोई अपेक्षा ही नहीं, पर्याय की अपेक्षा नहीं, निज परमात्म द्रव्य, अपना परमात्म स्वरूप, त्रिकाल वस्तु, ऐसे द्रव्य के सम्यक श्रद्धान से। देखो, ऐसे द्रव्य की सम्यक चिदानंद प्रभु अभेद चैतन्य द्रव्य, उसकी सम्यक श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? त्रिकाल वस्तु जो मैं हूँ, परम पदार्थ जो मैं हूँ, निज परमात्म द्रव्य जो मैं हूँ, उसकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो देखो नीचे से कोई श्रोता जो बैठा है वो प्रश्न कर रहा है, 9 तत्व की श्रद्धा कहाँ गई? कि महाराज आप तो बस आत्मा की बात करते हो, जबकि शास्त्र में तो लिखा है 9 तत्व का श्रद्धान जो है उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो देखो क्या जवाब देते हैं, 9 तत्व की श्रद्धा अनुभव मिथ्यात्व में गई। क्यों? उसका कारण है,
ये कोई पक्षपात से नहीं कह रहे ये बात, ये उसका कारण है। भेद रूप श्रद्धा नव तत्व की, भेद रूप श्रद्धा वह मिथ्यात्व है। पहले भी कहा था ना, बताया था पहले, कलश टीका में बताया था, गुरुदेव के कोई कलश टीका के प्रवचन में भी ये बात आई होगी, जो उसका स्मरण कर रहे हैं। देखो पहले वही पेज आ गया। नव तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? नव तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि नौ तत्व के भेद रूप वस्तु है नहीं ना। जैसी वस्तु नहीं है वैसा श्रद्धान करना, उसका नाम मिथ्यात्व है। हमने उस वस्तु को भेद करके नौ तत्व सहजता से कह देते हैं गुरुदेव, 7 तत्व, और उसमें पुण्य पाप जोड़ देते हैं तो उसको कभी 9 पदार्थ कह देते हैं। 9 तत्व भी कह दें तो भाषा में कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहे हैं कि वे 9 पदार्थ के भेद रूप वस्तु का श्रद्धान करे तो वो तो मिथ्यात्व है। ऐसा भेद तो वास्तव में है ही नहीं। देखो 9 तत्व रूप वस्तु क्या है ये ख्याल में आती है पहले। 7 तत्व रूप वस्तु क्या है कि मैं जीव द्रव्य हूँ, है ना, और उस जीव द्रव्य की जो परिणति प्रकट हो रही है, तो वर्तमान में मलिन परिणति प्रकट हुई है ना, रागादि भाव हुआ, तो आश्रव है ना। तो आश्रव भाव है तो वो आश्रव रूप परिणति किसकी है? जीव की है ना। आश्रव होकर के बंध रूप परिणति हुई तो बंध रूप परिणति किसकी है? ये 5 तत्व पर्याय रूप कहे ना, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 तत्व पर्याय रूप हैं। समझ में आया? तो इनको व्यवहार नय से अथवा अशुद्ध निश्चय नय से इनको जीव की परिणति ही कहा जाता है। ये जीव का ही भाव है ना। तो वो वस्तु जिसको अपने स्वरूप की पकड़ नहीं है, जिसने अपने त्रिकाली ध्रुव शुद्ध वस्तु की बात कभी नहीं सुनी, तो उसको वो अपना आत्मा कभी आश्रव रूप, कभी बंध रूप, कभी संवर निर्जरा रूप, कभी मोक्ष रूप दिखाई देता है। क्योंकि ये सब भाव आत्मा में ही प्रकट होते हैं ना क्रमशः। यहाँ पे जो भेद विज्ञान की विधि बताई है वो ये बताइए कि ये जो 7 तत्व हैं और पुण्य पाप मिलाकर के 9 पदार्थ हैं, ये 9 पदार्थ तो तब खड़े होते हैं जब परिणति अपने स्वरूप का आश्रय नहीं लेती। अपने स्वरूप का आश्रय लेती है जो परिणति, उसमें तो औपशमिक, छाय औपशमिक और छायिक भाव होता है। उसमें तो शुद्धता होती है, उसमें शुद्धोपयोग होता है। तो अपने त्रिकाली ध्रुव प्रयोजनभूत वस्तु का अपने स्वभाव का जो जीव परिचय नहीं करता, अनुभव नहीं करता, उसमें स्थिरता प्राप्त नहीं करता और अपने आप को 9 तत्व के भेद रूप देखता है, तो ऐसा तो वस्तु का स्वरूप नहीं है। और ऐसा नहीं होने पर भी ऐसा मानता है, इसीलिए 9 तत्व की श्रद्धा वो मिथ्यात्व है। ये 6वें कलश में आज अमृत चंद्राचार्य का कलश है, 6वां कलश। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य पाप, ये अनादि के संबंध को छोड़कर भावार्थ ऐसा है कि संसार अवस्था में जीव द्रव्य 9 तत्व रूप परिणमित हुआ है, वह तो विभाव परिणति है। सुनना, जीव 9 तत्व रूप परिणमित हुआ है, वह तो विभाव परिणति है। इसीलिए नव तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। नव तत्व रूप वस्तु का अनुभव मिथ्यात्व है। अब देखो वापस श्रोता कह रहा है कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा भी इसमें शामिल है। कह रहे हैं देव गुरु की श्रद्धा वह भी विकल्प है, और विकल्प में जो धर्म मानते हैं वो मिथ्यात्व है। ये बहुत उत्कृष्ट अध्यात्म की चर्चा है, इसमें से कोई छल ग्रहण नहीं करना।
इसमें देव शास्त्र गुरु को परद्रव्य की श्रेणी में रखते हैं और उन संबंधी जब तक विकल्प चलेगा तब तक विभाव परिणति रहेगी, ऐसा कहते हैं। तो इसमें बुरा नहीं मानना कि यहाँ देव शास्त्र गुरु के प्रति जो परिणति समर्पित है उसको भी विभाव परिणति कहते हैं। तो प्रश्न यह है कि यदि वो विभाव परिणति नहीं है तो क्या है? देव शास्त्र गुरु ये तो जगत में उत्तम है, लेकिन उनके आश्रय से, उनके लक्ष्य से जो परिणति प्रकट होती है वो शुद्धोपयोग रूप है कि अशुद्धोपयोग रूप है? वो कौन से भाव रूप है? विचार करना। तो चैतन्य ने कहा कि शुभ भाव रूप है ना। तो देखो भाव कितने होते हैं, कितने प्रकार के भाव हैं? 3 भाव है ना, एक अशुभ भाव है, एक शुभ भाव है और एक शुद्ध भाव है। 3 प्रकार के भाव है ना। देखो वास्तव में 3 प्रकार के भाव नहीं, भाव के 2 भेद हैं, शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव। फिर अशुद्ध भाव के 2 प्रभेद हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव। तो जो शुभ भाव है, जो हमें शुद्ध भाव जैसा भाषित होता है, वो वास्तव में अशुद्ध भाव का प्रभेद है। वो अशुद्ध भाव की श्रेणी में आता है, वो शुद्ध भाव की श्रेणी में नहीं आता है। जब मोक्ष तत्व को ही अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से भिन्न कह दिया, तो फिर जो मंद कषाय रूप राग रूप, प्रशस्त राग, उसका नाम भी हमने बढ़िया रखा, प्रशस्त राग। तो प्रशस्त राग रूप जो परिणति है वो वास्तव में उसको शुद्धोपयोग की श्रेणी में रखूं कि शुद्धोपयोग से अलग बाहर श्रेणी में रखूं? कि भाई देव शास्त्र गुरु का लक्ष्य करने से परिणति में पवित्रता प्रकट होती है कि नहीं होती? कहते हैं देखो वो जो तीव्र कषाय जिस जीव को थी ना, 5 इंद्रिय के विषय भोग में जो रमा हुआ था, तो उसको कहते हैं कि तू भगवान की शरण में आएगा, उनके स्वरूप को समझेगा तो तेरी परिणति में शुद्धता प्रकट होगी। तो उसके क्या हुआ? तीव्र कषाय छूटी और मंद कषाय हुई। इस अपेक्षा से कह देते हैं कि भगवान की शरण में आएगा तो परिणति विशुद्ध होगी। ये जो मंद कषाय हुई ना, ये भी अपने मुमुक्षु समाज में भी ये बहुत भ्रम चलता है कि परिणति के अंदर कषाय की मंदता हो जाना, विशुद्धता हो जाना, ये मोक्ष मार्ग की तैयारी है। ये भ्रम है, ये मोक्ष मार्ग की तैयारी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी परिणति में कषाय की मंदता नहीं होनी चाहिए, वो हो ना हो, वो तो भूमिका अनुसार वो भाव हो के रहेगा, तुम उसको रोक नहीं पाओ। वो परिणाम जो है ना एक समय का, वो तुम्हारे करने से होता नहीं और तुम्हारे रोकने से रुकता नहीं। जिस समय जो परिणाम होना है वो अपनी योग्यता से हुए बिना रहता नहीं है, लेकिन उस परिणति की विशुद्धता को, कषाय की मंदता को, उस प्रशस्त परिणाम को यदि मोक्ष मार्ग मान लिया है, अथवा मोक्ष मार्ग में हितकारी मान लिया है, अथवा मोक्ष मार्ग की वो पूर्व तैयारी है ऐसा मान लिया है, तो भैया भ्रम में हो। अपनी श्रद्धान को सही दिशा में लेकर आना पड़ेगा। भ्रम है ये कि हमारी पूर्व तैयारी चल रही है, सम्यक दर्शन को प्रकट करने की पूर्व तैयारी चल रही। क्यों? कि जो अभक्ष खाता है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है? जो रात्रि भोजन करता है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? जो भगवान के दर्शन नहीं करता है उसको सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम करते हैं, इसीलिए हम करते हैं। हम ये सब काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी पूर्व भूमिका की बराबर तैयारी हो जाए। तो उदाहरण भी मिल जाते हैं कि सूखी मिट्टी में पानी डालो तो गायब हो जाता है, पहले उसको भाव को पकाना पड़ेगा। भाव को पकाते हैं ना, धीरे 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 भाव को पकाते हैं। तो भाव कैसे पकता है? तुम राग से भाव को पकाते हो। किससे पकाते हो? बस तीव्र राग छोड़ दिया और मंद राग किया, और मंद राग से अपने भाव की तैयारी करते हो।
देखना, तैयारी करता है राग से और फल चाहता है वीतरागता का। कारण वहां उपस्थित कर रहा है राग रूप और फल चाहता है, कार्य चाहता है कि मेरे को सम्यक दर्शन आदि शुद्ध परिणति प्रकट हो जाए। तो राग भाव से वीतराग भाव कैसे प्रकट होगा? राग की तैयारी से वीतरागता कैसे प्रकट होगी? ये न्याय है। किसी को लगे कि एकांत की बात करते हैं, खींच के बात करते हैं, आग्रह से बात करते हैं, आग्रह नहीं है, ये न्याय है कि राग की मंदता में, भाई देखो क्या हुआ कि जो जिनकी रुचि क्रियाकांड में विशेष होती है, तो उनकी अपेक्षा जो स्वाध्याय करने वाला होता है ना, तो वो ऐसा सोचता है कि मैं क्रियाकांड में उतना तो नहीं उलझाऊं, लेकिन जो भूमिका होनी चाहिए उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। आप उसके अभिप्राय की वो समझना, वासना क्या है कि मैं उतना क्रियाकांड में तो नहीं उलझा हुआ हूं, लेकिन जो तैयारी चाहिए उतनी तो होनी चाहिए ना। तो ऐसा अपने मन को स्वयं ही समझा के बस थोड़ी सी क्रिया बदल लेता है और ऐसा समझता है कि वो क्रियाकांड में उलझा है और मैं मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ रहा हूं। समझ में आई? लेकिन सीधी और सच्ची बात यह है कि जब तक अपने राग से रहित स्वरूप का विचार ना करे, उसकी ओर अग्रसर होने का पुरुषार्थ ना करे, तब तक उसकी परिणति में भी तैयारी नहीं है। वो जो पूर्व भूमिका बना रहा है ना, वो पूर्व भूमिका अपने त्रिकाल स्वभाव की रुचि से बनती है। वो पूर्व भूमिका शुभ राग से, मंद कषाय से वो भूमिका नहीं बनती है। समझे? विवृतादि धारण करने से वो भूमिका नहीं बनती है। टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट कहा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि वृतादि का सम्यक दर्शन में कारणपना कोई आवश्यक नहीं है। वो संभव भी है, पहले सम्यक दर्शन से पूर्व कोई वृतादिक ले ले तो ले ले, वो पहले हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन त्रिकाल स्वभाव की रुचि, उसकी समझ, उसकी पकड़, उसका ज्ञान, उसके बिना सम्यक दर्शन हो सकता है? तो पूर्व भूमिका में क्या चाहिए? पूर्व भूमिका में ये दृढ़ निर्णय चाहिए कि मैं समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। जब तक ऐसी श्रद्धा नहीं होगी और भेदों की, विकल्पों की, ये 7 तत्व रूप भेदों की श्रद्धा करता रहेगा, उस रूप आत्मा को मानता रहेगा, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा तो स्वरूप है नहीं, और फिर भी ऐसा मानोगे तो ये मिथ्यात्व होगा। हाँ, अभी अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे पर्याय के बिना का द्रव्य जो है उसका सिद्धांत करने का। हाँ, तो उसमें दोनों में अंतर नहीं हो गया? अभेद में जो पर्याय के साथ वाले द्रव्य है ना, जो अभेद द्रव्य है नहीं अभेद मतलब पर्याय के सहित सब कुछ मिला करके एक अभेद कर दिया, ऐसा अभेद नहीं है। अभेद मतलब जिसमें एक समय की पर्याय का भेद नहीं है, ऐसा अभेद। अभेद क्या है भाई? तुम उस वजह से पूछ रहे हो ना कि 7 तत्व का भेद रूप श्रद्धान मिथ्यात्व है और अभेद रूप श्रद्धान सम्यक है। ठीक है, अभेद मतलब गुण भेद वाला ही भेद था। हाँ, गुण भेद के भेद को हटा के तो अभेद आत्मा है। तो अभेद आत्मा में तो गुण भी है और पर्याय भी है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभेद आत्मा में गुण और पर्याय क्यों नहीं? अभेद आत्मा में गुण भी हैं और पर्याय भी हैं। वो जो अभेद आत्मा तुम कहते हो ना, वो प्रमाण का विषय, कि हम उसमें भेद ना करें और अभेद को विषय बनाएं, तो पर्याय की अभेदता जहाँ ग्रहण करोगे वो तो प्रमाण का विषय है। और अपन तो चर्चा ये कर रहे हैं पूरी 320 गाथा में कि वो पर्याय मात्र से रहित अभेद है। अभी तो मैंने पढ़ के बताया था ना, अभेद 2 प्रकार का होता ही नहीं, 1 प्रकार का ही होता है। अभेद का कथन 2 प्रकार से है,
है। अभेद का कथन दो प्रकार से है। एक तो जहाँ समस्त पर्यायों से रहित त्रिकाली ध्रुव वस्तु, जो अभी यहाँ जिसमें औपशमिक क्षायिक भाव भी नहीं, वो जो अभेद है वास्तव में वही अभेद वस्तु। लेकिन पर द्रव्य से पर भाव से भेद बताने के लिए ऐसा कहते हैं कि अपनी जो शुद्ध परिणति है वो भी आत्मा ही है, तो उसमें शुद्ध परिणति को अपनी आत्मा से अभेद करके कथन करते हैं, तो वो साक्षात शुद्ध निश्चय नय का कथन है। और परम शुद्ध निश्चय नय, वो उसमें तो पर्याय मात्र की उपाधि से जो रहित वस्तु है उसी को अभेद कहा। तो जो वास्तव में अभेद है उसी को अभेद कहना सुनिश्चय, और जो वास्तव में तो अभेद नहीं है लेकिन उसमें शुद्ध परिणति का संयोग देख करके उस परिणति को भी अभेद में शामिल कर लेना सुव्यवहार। समझ में? अभेद देखो अभी आएगा, टोडरमल जी का दोपहर में पढ़ रहे हैं ना, उसमें प्रकरण आएगा आके कि जैसे कोई ये कहता है कि निश्चय से आत्मा शुद्ध है और व्यवहार से अशुद्ध है, तो आप विचार कीजिए कि एक ही वस्तु में ये परस्पर दोनों विपरीत भाव संभव हैं क्या? आप कोई सा भी नहीं लगा दो, जो वस्तु एक सेकंड पहले शुद्ध दिख रही है वही दूसरे सेकंड में तुम्हें अशुद्ध कैसे दिखने लग जाएगी? है? उसका स्वरूप तो एक ही है ना, तुमने नहीं लगाया। एक वो उदाहरण है कि एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, उसने देखा दो शराबी लड़ाई कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऊपर देख रहे हैं और झगड़ा कर रहे हैं। तो वो निकला बाजू से, वो तो बच के जाने लग गया कि झगड़े में कौन पड़े, लेकिन उस शराबी ने उसको पकड़ लिया, इधर आओ, पकड़ लिया उसको, बोले सुनो ये हम दोनों की लड़ाई हो रही है, ये देखो ये ऊपर जो दिख रहा है ना, ये मैं कहता हूँ कि सूरज है और ये कहता है कि चंद्रमा है, तुम बताओ कि सूरज है कि चंद्रमा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर जो तुमने इसको चंद्रमा बता दिया तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। तो दूसरा शराबी कहता है मेरी भी सुन लो, अगर तुमने सूरज बता दिया तो बत्ती सी बाहर निकाल दूंगा। अब वो घबराया, क्या जवाब दें इनको कि सूरज है कि चंद्रमा। तो समझदार था, निकलना था, तो आया इस तरफ घूम के, बोले भाई साहब आपकी तरफ से देखते हैं ना तो बिल्कुल सूरज ही दिखाई देता है। फिर दूसरी तरफ गया, बोले भाई साहब आपकी तरफ से देखते हैं तो बिल्कुल चंद्रमा ही दिखाई देता है। समझ में? तो ऐसा आत्मा है कि निश्चय की तरफ से खड़े होकर देखते हैं तो शुद्ध दिखता है, और दूसरी तरफ से व्यवहार नय की तरफ से खड़े होकर देखते हैं तो अशुद्ध दिखाई देता है। ऐसा दो प्रकार का आत्मा है क्या है? नय तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझने के लिए है, उसको नए के अनुसार पलटाने के लिए नए नहीं है, हैं? अपनी रुचि से नए, हम तो साहब व्यवहार वाले हैं, तो व्यवहार वालों के लिए आत्मा शुद्ध है और निश्चय वालों के लिए आत्मा शुद्ध है। ऐसा दो भेद है। और कल तुम व्यवहार वाले थे, अब तुम निश्चय मानने लग गए, तो फिर तुम्हारी आत्मा कभी अशुद्ध है कभी शुद्ध है। ऐसा तुम्हारे हिसाब से वस्तु व्यवस्था नहीं है, नए के हिसाब से वस्तु नहीं है, वस्तु को समझने के लिए नए है। तो अभेद जो है वो वस्तु एक ही है, अकर्ता जो वस्तु है वो एक ही है, परम पारणामिक स्वरूप जो वस्तु है वो एक ही है, और वही उसका सच्चा स्वरूप है, उसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। नए से वस्तु का ये भी सिद्धांत समझ लेना, जो लोग नए का प्रयोग करते हैं, नए के विस्तार में रुचि रखते हैं, उनको ये बिंदु समझना चाहिए कि नए के अनुसार वस्तु का स्वरूप नहीं होता है। अशुद्ध निश्चय नय से वस्तु अशुद्ध है, एक देश शुद्ध निश्चय नय से एक देश शुद्ध है, साक्षात शुद्ध निश्चय नय से साक्षात शुद्ध है, और परम शुद्ध निश्चय नय से परम शुद्ध है। ऐसी चार प्रकार की शुद्धता मेरे आत्मा में नहीं है। वो तो जो है सो है, तुम उसको किस दृष्टि से देखते हो वो दृष्टि तुम्हारी है, तुम जानो। मैंने वो चश्मे का उदाहरण दिया था ना, भगवान विराजमान है? अब किसी ने हरा चश्मा लगाया तो कहेगा भगवान की मूर्ति तो हरी है, और किसी ने पीला चश्मा लगाया तो कहेगा नहीं नहीं भगवान की मूर्ति हरी नहीं है, भगवान की मूर्ति तो पीली है। तो बोलो हरी है कि पीली? हरी है ना पीली है? वो तो जैसी है
वैसी है। तुम किस दृष्टि से देख रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम निश्चय से देखो तो तुम्हारे ऊपर, व्यवहार से देखो तो तुम्हारे ऊपर। निश्चय व्यवहार आदि जितने भी नय हैं, जितने भी न्याय हैं, जितने भी तर्क हैं, जितनी भी युक्तियां हैं, ये अपने उपयोग में वस्तु के स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान करने के लिए हैं। इनकी वजह से वस्तु का स्वरूप बदलता नहीं है, वस्तु तो वैसी रहती है। तो मैं त्रिकाली ध्रुव वस्तु हूँ, एक समय की पर्याय से रहित हूँ, ऐसी वस्तु का भेद रूप श्रद्धान करना वह तो वास्तव में मिथ्यात्व है। ठीक है, वापस यहाँ आ रहा हूँ अपने प्रकरण में। देखिए वह बात आई ना, मैंने आपको बताया था कि जब गुरुदेव राजकोट आते थे तो लालचंद भाई वगैरह उनको बताते थे, निवेदन करते थे कि इस बार आप इस विषय पे लीजिए। तो कहा उन्होंने, लालचंद भाई ये मांगनी करी छे। लालचंद भाई ने इच्छा व्यक्त की है कि भैया ये विषय चलाना, 320 गाथा चलाना, तो ये विषय चलता है। क्या कहा गुरुदेव ने यहाँ? जैन शासन क्या है वो बात चलती है। जैन शासन क्या है? परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये जैन शासन है। वो क्या कह रहे हैं? जो त्रिकाली ज्ञायक भाव है उसमें एकाग्रता होना, भावमति भाव श्रुत ज्ञान द्वारा प्रत्यक्ष पने अंदर में एकाग्र होना, वो जैन शासन। जैन शासन कोई आत्मा की पर्याय से पृथक रहता है ऐसा नहीं। ये जो मेरे आत्मा की शुद्ध परिणति है, इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसी को जैन शासन कहते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा जैन शासन नहीं है, क्योंकि जैन शासन तो नाम उसका है कि जो अनादिकाल से दुखी जीव को सुख की प्राप्ति करा दे, साधी अनंत काल के लिए उसको सुख प्रकट करा दे, वो जैन दर्शन है। तो वो सुख कहाँ से आएगा? कि वो स्वभाव आश्रित जो परिणति है, अपने स्वरूप का आश्रय लेने वाली जो परिणति है, उसी में वो आनंद प्रकट होता है। बाकी कोई दूसरी परिणति, राग की, विकार की परिणति में वो आनंद प्रकट नहीं होता है। शुभ राग में आनंद प्रकट नहीं होता है, तो उसको जैन दर्शन नहीं कहते हैं। जैन शासन वो तो वीतराग स्वरूप त्रिकाल जो है, जिन बिंब त्रिकाल है ध्रुव, देखो क्या कह रहे हैं, परिणति है वो जैन शासन है, और ध्रुव वस्तु है वो जिन बिंब है। जिन बिंब त्रिकाल है ध्रुव, जिसको यहाँ पारणामिक भाव कहा, वो अकषाय, अकषाय रस स्वरूप जिन बिंब स्वरूप आत्मा है, वही वास्तव में आत्मा कहने में आता है। और ये आत्मा को विषय करने वाली जो पर्याय है, उस पर्याय को जैन शासन कहते हैं। ऐसी परिभाषा और कहीं नहीं मिलेगी। ये तो परम अध्यात्म का विषय है, सुखी होने का सच्चा मार्ग है, यहीं पे ये परिभाषा मिल सकती है, ज्ञानी के मुख से ही मिल सकती है। ज्ञानी सुखानी मड़िया विना ये नाव पण तारे नहीं। आप लोग एक गुजराती में स्तुतियाँ पढ़ते हो, एक समय सार स्तुति पढ़ते हो, और एक ये स्तुति पढ़ते हो गुरुदेव की। इसके अर्थ तो ख्याल में है ना, कि गुजराती में पढ़ते चले जाते हो। भाई साहब को तो पूरी गुजराती आती है, नहीं पढ़ा हो तो एक बार स्तुति का अनुवाद एक बार समझ लेना, है अनुवाद है ना, बस इससे बढ़िया क्या है। तो ज्ञानी के हृदय में जिन वचन का मर्म रहता है, जिन वचन तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसका मर्म नहीं समझ पाते, वो ज्ञानी के हृदय में रहता है, और वो समझाते हैं तब समझ में आता है। तो क्या कहा कि एक तो अपना त्रिकाल वस्तु, परम पारणामिक स्वरूप वस्तु, ध्रुव वस्तु, वो तो मानो के जैसे जिन बिंब ही है। क्यों जिन बिंब से क्यों उपमा दी? क्योंकि जैसे जिनेंद्र परमात्मा का बिंब है, श्री जी हैं, वो बिल्कुल वीतराग अवस्था में ज्यों के त्यों ऐसे ही विराजमान रहते हैं ना।
कोई उनसे कुछ भी कहे, कोई उनकी पूजा करे ना करे, तुम उसका प्रक्षाल करो ना करो, कुछ भी है, भगवान का जिन बिंब तो जैसा है वैसा है। ऐसे ही मैं त्रिकाल वस्तु हूँ, उसको स्वयं अपनी परिणति स्वीकार ना करे तो भी मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, और जब स्वीकार करती है तो भी मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। नहीं स्वीकार करती तो परिणति में शुद्धता होती है, और स्वीकार कर लेती है तो परिणति में शुद्धता होती है। मैं तो जैसा जिन बिंब रहता है वैसा ही मैं हूँ। नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिन चैत्यालय है ना, तो अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं तो हम क्या उसका स्वरूप समझते हैं कि वो जो चैत्यालय में जो जिन बिंब हैं अकृत्रिम, किसी ने बनाए नहीं, अनादिकाल से ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। वो जैसे वहाँ पे नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम जिन बिंब हैं, वैसा ही मैं बना बनाया अकृत्रिम जिन बिंब हूँ। इसको जिन बिंब बनाना नहीं है, ये तो बना बनाया है। उसको जो परिणति स्वीकार कर लेती है वो परिणति भी जिन बिंब बन जाती है। समझे? तो अभी आज का जो अभी आगे आएगा ना द्रव्य संग्रह में से, कि जो परिणति अपने स्वरूप का स्वीकार करती है उस परिणति को परम ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, उस परिणति को परम विष्णु स्वरूप कहते हैं, उस परिणति को परम शिव रूप कहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, फिर प्रश्न भी आया। क्या प्रश्न आया कि साहब आप परिणति की इतनी महिमा क्यों करते हो? द्रव्य की महिमा है कि परिणति की महिमा है? परिणति ब्रह्म स्वरूप, परिणति विष्णु स्वरूप, परिणति शिव स्वरूप, इतनी महिमा परिणति की। अभी तो कह रहे थे कि एक समय की परिणति से मैं रहित हूं, हैं? तो कह रहे हैं देखो ये परिणति की महिमा नहीं है, ये तो ये बता रहे हैं कि जो परिणति स्वभाव का आश्रय लेती है तो उस परिणति की महिमा इतनी हो सकती है, तो जिसका आश्रय लेती है उसकी महिमा कितनी। एक समय की परिणति से अपने स्वभाव की महिमा तो अनंत गुनी है, अनंत गुनी है। देखो ऐसी सुंदर बात यहाँ पे गुरुदेव ने की है। उससे पहले जहाँ पर द्रव्य संग्रह की गाथा का पाठ किया ना गुरुदेव ने, वो ढूंढते हुए कि वो विषय कहाँ पे है, वो इतने से 65 नाम गुरुदेव कह रहे 65 नाम आए हैं अलग अलग। वो आज मैं भी देखूंगा द्रव्य संग्रह हाथ में लेकर के, कल ढूंढ रहा था मिलानी ग्रंथ, द्रव्य संग्रह की 56वीं गाथा में गुरुदेव ने कहा 65 नाम से उस परिणति की महिमा करी है। तो गाथा उन्होंने पढ़ी, उसके नीचे का पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। देखिए, देखो उस परम ध्यान में स्थित हुए जीवों को, है भाई, उस परम ध्यान में स्थित हुए जीवों को। फिर आगे पूछ रहे हैं, द्रव्य संग्रह ग्रंथ है ना, ये द्रव्य संग्रह है, सेठ को दो, ठीक है, उसको मैं गौण कर रहा हूँ। अगला पैराग्राफ, परम ध्यान में स्थित हुए जीवों को देखो, भगवान आत्मा ध्रुव चैतन्य स्वरूप, उसमें एकाग्र होकर के परम ध्यान किया, ऐसे स्थित हुए जीवों को वीतराग परमानंद सुख प्रतिभासता है। अब ये देखो, ये अभेद कर दिया द्रव्य और परिणति को, कि जो अपने स्वरूप में एकाग्र होकर जो जीव परम ध्यान करते हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हुए हैं, उन जीवों को वीतराग परमानंद सुख प्रतिभासता है। 56 गाथा समझ में आया? वीतराग परमानंद सुख प्रतिभासता है। क्या कहते हैं कि अपना शुद्ध ध्रुव ज्ञायक परम स्वभाव, उसका सन्मुख परिणाम करने से वीतराग परमानंद सुख प्रतिभासता है। उसमें राग रहित आनंद का अनुभव होता है। समझ में आया? देखो, राग रहित आनंद, राग में आनंद नहीं है। भगवान की भक्ति करेगा तो राग सहित आनंद का अनुभव होता है। वो जो राग सहित आनंद का अनुभव है वो वास्तव में आनंद नहीं है, वो आनंद के जैसा आभास होता है उसमें, क्योंकि कषाय मंद पड़ जाती है ना, तो कषाय की मंदता भी इस जीव को सुख जैसी भासित होती है।
सो उदाहरण दिया कि जैसे घोड़ा गाड़ी है तो उसमें 10 लोग बैठ करके जा रहे हैं, घोड़ा उनको खींच रहा है, तो वजन है ना 10 लोगों का माथे पे, तो उसको तकलीफ होती है, दर्द होता है। और फिर जब वो पहुंच गया गंतव्य पे और 10 लोग उतर गए, तो अब उसको लगता है कि अब मैं निर्भर हो गया, लेकिन अभी भी उसके माथे पे घोड़ा गाड़ी का तो वजन है, घोड़ा गाड़ी तो अभी भी उसके माथे पे बंधी हुई है। लेकिन वो 10 लोग उतर गए तो उस अपेक्षा से उसको लगता है कि मैं सुखी हो गया। वो शिविर में जाते ना, ध्यान के शिविर में लोग चले जाते हैं, ध्यान करने चले जाते हैं, कुंडलिनी जागृत करने चले जाते हैं। तो ध्यान के शिविर में वो कहते हैं पंडित जी आप कुछ भी कहो, लेकिन अनुभव तो शांति का अनुभव तो होता है उसमें। ऐसे शिविर में जाते हैं, शांति का अनुभव तो होता है। होता है, क्यों होता है? कि अभी वर्तमान में तुम्हारे अंदर असंख्य प्रकार के विकल्प चल रहे हैं। व्यापार का विकल्प है, घर का विकल्प है, 100 प्रकार के नहीं, हजारों प्रकार के विकल्प निरंतर चल रहे हैं। अब वो ध्यान के शिविर में चला गया और जो कुछ भी उसकी पद्धति है, तो उससे क्या हुआ, वो थोड़ा विकल्प जो है वो शांत हो गया। वो जो तीव्र कषाय रूप विकल्प हो रहा था वो शांत पड़ गया। शांत पड़ गया तो क्या हुआ कि ऐसा लगता है कि थोड़ा आनंद आ गया। देखो यही सिद्धांत इसमें, हम घूमने चले जाते हैं साल में एक बार, काम करते 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 थक गए कि अब एक 8 दिन का 10 दिन का वेकेशन चाहिए है, तो वेकेशन लेने कहाँ जाएंगे साहब? हिल स्टेशन में घूमने जाएंगे, फलानी जगह जाएंगे, ढिकानी जगह जाएंगे, फॉरेन जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि वो उतने दिन के लिए उस पुरुष ने अपना काम बंद कर दिया, काम बंद करके गया है। महिला साथ में गई तो अब उसने भोजन बनाना बंद कर दिया, उन्होंने काम बंद कर दिया, बच्चों का स्कूल छूट गया, अब सब मिलके चले गए। तो सबके जो विकल्प थे वो ठंडे पड़ गए थोड़े, तो विकल्प ठंडे हुए तो ऐसा लगता है कि मज़ा आ गया। देखो वो मज़ा भी लेना हो ना तो मोबाइल बंद करके जाना, वो मोबाइल चालू रहता है तो वो वाला मज़ा भी नहीं आ पाता है, समझ में? तो विकल्प शांत पड़ जाता है तो ऐसा लगता है कि शांति है। लेकिन ये शांति अपनी त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से प्रकट होने वाला जो अतीन्द्रिय सुख है, ये वो शांति नहीं है। ये तो विकल्प की मंदता की शांति है, ये तो बहुत क्षणिक रहेगी और ये कोई शांति नहीं है। इसी में रुक गया, इसी में आनंद मानने लग गया तो वस्तु को पकड़ नहीं पाएगा। वही उदाहरण हो गया ना कि एक कंधे से दूसरे कंधे पर रख दिया और मानता है कि मैं सुखी हो गया। ये कोई सुख नहीं है। ध्यान लगाना हो तो ध्यान से शांति प्राप्त करनी हो तो पहले ज्ञान करना पड़ेगा। बड़े दादा थे आदरणीय रतन चंद जी बारेल साहब, वो एक परिभाषा बताते थे कि ध्यान किसको कहते हैं। वो कहते थे ज्ञान की बिखरी हुई किरणों को एक स्थान पे केंद्रित करना, उसी का नाम ध्यान है। इसके अलावा और कुछ ध्यान नहीं है। एक अपने वस्तु पे उपयोग को केंद्रित करो, तो केंद्रित कब करेगा कि जब उसके स्वरूप का निर्णय होगा तभी तो केंद्रित करेगा। जिस वस्तु का स्वरूप का ही निर्णय नहीं है कि वस्तु कैसी है, कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, कि राग से सहित है कि रहित है, कि पर्याय से सहित है कि रहित है, उसमें उत्पाद व द्रव्य कैसे काम कर रहा है, अभी उसकी संरचना का ही ज्ञान नहीं हो है, तो वो अभी प्रमाण में ही जो नहीं आया है वो सीधे ध्यान कैसे लगाएगा। जिसको स्वरूप ख्याल में नहीं है वो आंख बंद करके बैठता है तो क्या ध्यान लगाता होगा, मेरे तो नहीं समझ में आता है। जैसे ही आंख बंद करते हैं ना तो मन की गति और तीव्र हो जाती है। अभी आंख खुली है, आंख और कान आपके मेरी तरफ केंद्रित हैं तो आप मेरी बात सुन रहे हो, और अभी 9 बार नमोकानंद पढ़ोगे ना आंख बंद करके तो मन भागेगा, घर पे क्या हो रहा है, समय हो गया है, ऑफिस पहुंचना है, रोटी बनानी है, पंडित जी का भोजन है, सारी बात वो 9 बार के नमोकार मंत्र में ध्यान आ जाती है। क्यों? क्योंकि इंद्री बंद करी तो मन की गति बढ़ जाती है, तो ध्यान लगाते हैं। अब स्वरूप का श्रद्धान ना हो तो वो क्या ध्यान करता है। एक तो वो बाहर के लोग ध्यान कराते हैं, वो हृदय का ध्यान लगाओ, नाक के अग्रभाग में ध्यान लगाओ, कुंडलिनी का ध्यान लगाओ। भैया ये तो पुद्गल द्रव्य का ध्यान है,
इससे क्या आत्मा का हित होने वाला है कि साहब शांति मिलती है? ये झूठी शांति है, ये शांति नहीं है। लेकिन जो धर्म बुद्धि से, वो व्यवहाराभासी का एक भेद है ना, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी, कि मुझे ध्यान में बैठना है, तो ध्यान किसका करेगा? तो उसको आंख बंद करके पता ही नहीं है कि मुझे ध्यान किसका करना है, कि पंच परमेष्टि का स्मरण करूंगा, तो ठीक बात है। पंच परमेष्टि का स्मरण करोगे तो कषाय मंद हो जाएगी। लेकिन पंच परमेष्टि का जैसा स्वरूप है, अरहंत परमात्मा का, सिद्ध परमात्मा का जैसा स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप मेरा है, ऐसा विचार करके स्वरूप में स्थिर हो तो वास्तव में सच्चा ध्यान है, तो वास्तव में उसको शांति प्रकट होगी, तो उसको राग रहित आनंद का अनुभव होगा। अपन जो बात कर रहे हैं वो ये है, राग रहित आनंद का अनुभव। राग सहित आनंद का अनुभव वो कुछ काम का नहीं है। पूजा बढ़िया हुई, विधान बढ़िया हुआ, तो कहता है आज के आनंद की जय। काय की जय बोलता है? आज के आनंद की जय। वो जो आनंद की जय बोली ना, वो राग सहित आनंद है, राग रहित आनंद नहीं है। यहां तो कह रहे हैं कि जो राग रहित आनंद है उसकी भी जय नहीं है, हैं? त्रिकाली ध्रुव वस्तु की जय है, तो फिर राग सहित आनंद वो कोई हमारे लिए उपादेय नहीं। भूमिका अनुसार वो आता है, उसका निषेध नहीं है। तुम और 10 बार जय बोलना, उसका निषेध नहीं है, लेकिन मानना मत के ये उपादेय, मानना मत के अंगीकार करने योग्य है ना। देखो अंतिम पंक्ति पढ़ के अपन खत्म करते हैं। राग रहित आनंद का अनुभव आता है, आहा हा, भारी बात है भैया, सूक्ष्म बात है। वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है, जिसे यहाँ शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम कहा, शुद्धोपयोग कहा, वही निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप है। ये ही निश्चय मोक्ष मार्ग यथार्थ मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। व्यवहार मोक्ष मार्ग है, वह तो विकल्प है, वह कोई मोक्ष मार्ग नहीं। चलिए।